नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज अपनी चैनल के माध्यम से एक मुद्दे पर बात करूंगा। एक ऐसा मुद्दा जो इस समय ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा है, नागपुर से पूरे भारत में फैल चुका है। जी हां, आज मैं बात करूंगा बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार पिछले एक साल में पूरे देश में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं कि उन पर कहीं ना कहीं आरोप लगते रहते हैं। कभी नागपुर में आरोप लगते हैं तो कभी प्रीतम लोधी वर्सेस बागेश्वर धाम के जो महंत हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनमें कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो ऐसा ही एक और मुद्दा निकल कर आया है नागपुर से। नागपुर में बाबा की कथा 9 दिन तक चलने वाली थी, जहां पे 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगना था, लेकिन किसी असमंजस की स्थिति में वो दरबार 7 दिन तक ही चल पाया। कहा जाता है कि वहां के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बाबा को ओपन चैलेंज दिया था कि मैं एक बंद कमरे में कुछ सामान रख दूंगा और आप उसे यदि बता दें, यदि आप उस बंद कमरे में पूरा सामान बता दें, अपनी चमत्कारी सिद्धि को सिद्ध कर सकें, तो मैं आपको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इतना कहने पर ही सुनने में ये आया है अखबार के मुताबिक कि 9 दिन का जो श्री राम कथा चलनी थी वो 7 दिन में ही कथा खत्म कर जो बाबा बागेश्वर धाम के महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो वहां से भाग खड़े हुए। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या है, ये हम तो नहीं जानते, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यही सुनने में आया कि 9 दिन की कथा चलनी थी, लेकिन 7 दिन तक वो कथा चली। बाबा 2 दिन पहले ही उस कथा को छोड़कर भाग गए। अभी कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर के छतारी में भी इसी प्रकार का एक भगवत कथा का आयोजन हुआ था, जिसमें कथावाचक थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। यहाँ भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे 7 से 8 दिन तक कथा चली और दिव्य दरबार वाले दिन असंख्य भीड़, हजारों भीड़ वहां पर आई। और कहा जाता है कि बाबा ने मन की मुराद पूरी की। किसी की चिट्ठी जानी, किसी की चिट्ठी लिखी, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, हम तो नहीं जानते। लेकिन इस पर जब ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत में ये सारी चीजें फैली कि बाबा भाग गए, बाबा भाग गए, बाबा पाखंडी हैं, बाबा ये हैं, बाबा वो हैं, ये सब बातें निकल कर आई, तो इसके जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सनातनी विरोधी हैं वो हम पर उंगलियां उठाते रहते हैं, जो नहीं चाहते कि भारत में सनातन का प्रचार हो, हिंदू धर्म का प्रचार हो, वो हमेशा हम लोगों पर उंगलियां उठाते रहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। यदि आपने देखा होगा कि मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें बाबा साफ साफ कह रहे हैं, यदि बाबा का आपको चमत्कार देखना है, यदि बाबा की जो प्रेरणा मिलती है श्री बालाजी महाराज से, उन्होंने ये कहा है कि मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारिक बाबा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो श्री बालाजी महाराज का एक सेवक हूँ, और जो बालाजी महाराज मुझे प्रेरणा देते हैं मैं आप लोगों के समक्ष उसे प्रदान कर देता हूँ। आप सबकी पीड़ा हर लेते हैं श्री बालाजी महाराज, ऐसा हमको प्रेरणा मिलती है। बाबा ने कहा है अभी और भी दरबार लगेंगे, दिव्य दरबार भी लगेंगे, अभी कथाएं भी होंगी, तो यदि आप में हिम्मत हो तो उन कथाओं में आइए। हम खुला चैलेंज देते हैं, ओपन चैलेंज, दोनों तरफ से ओपन चैलेंज है। इधर श्याम मानव की तरफ से भी ओपन चैलेंज है, इधर बाबा की तरफ से भी ओपन चैलेंज दे दिया गया है कि आइए हमारी कथा में आइए, दिव्य दरबार वाले दिन आइए। हम आपको यदि अपना सेवादार न बना लें तो हम सनातनी नहीं, पक्के सनातनी नहीं। अब बात आती है कि महाराष्ट्र के नागपुर में जो बाबा पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लगा है वो क्या है। देखिए, फार्मेसी में एक लॉ है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इस एक्ट के तहत यदि कोई मंत्र से
टेलिस्मैन और भस्म से या विभूति से या अन्य किसी भी चीज़ से जो ह्यूमंस पर और एनिमल्स पर, उनके फिजिकल थिंग्स पर, उनके फिजिकल पार्ट्स पर या किसी भी अन्य चीज़ पर, ऑर्गन्स पर कोई प्रभाव डालती हैं, तो वहाँ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लग सकता है। ये पहले तो जम्मू कश्मीर जब भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था, तब पूरे उसको छोड़कर एक जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा अपवाद था कि वहाँ पर ये लॉ लागू नहीं होता था। लेकिन कुछ टेरिटरीज को छोड़कर अब संपूर्ण भारत में ये लॉ लागू होता है कि कोई भी व्यक्ति भस्म से, मंत्र से और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, उनसे जो अंधविश्वास को बढ़ाती हों, जो पाखंडवाद को बढ़ाती हों, यदि ऐसी कोई चीज़ें करता है, यदि मंत्र से भूत भगाने जैसी बात करता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को अंधविश्वास में धकेल रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब बाबा बागेश्वर धाम की वीडियोस आती हैं तो हमें लगता है क्या ये सच्चाई है, क्या ये सत्य है? इसको हम तो नहीं बता सकते, लेकिन बाबा की बात बाबा ही जाने। आपने आश्रम 3 देखी होगी, किस प्रकार से एक साम्राज्य बन जाता है, उसी प्रकार का कहीं साम्राज्य तो नहीं? क्या सनातन की आड़ में, क्या धर्म की आड़ में कुछ अन्य चीज़ तो नहीं चल रही? हालांकि हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, हम किसी को कुछ नहीं बताते, हम रिपोर्ट्स की मानते हैं, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, हम पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देते। बाबा बागेश्वर धाम अपने आप में कितने ठीक हैं ये तो वही जाने, या फिर जो भी हो लोग जाने उनको कितना फ़ायदा हुआ है। इतनी सी बात थी। हम आपको बाबा की वीडियो भी दिखाएंगे इसमें लगा कर कि किस प्रकार से बाबा ने अपनी ओर झुकाव दिया है और किस प्रकार से वहाँ की मीडिया को जवाब दिया है, श्याम मानव को जवाब दिया है, पूरे भारत को जवाब दिया है, सनातनी विरोधियों को जवाब दिया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम जो भी खबर डालते हैं वो आप तक यदि नहीं पहुंचती है तो हमें दुख होता है और आपको भी दुख होता होगा कि हम नई नई नॉलेज आपको बताते हैं, नई नई जानकारियां आपको देते हैं, खबरों का एक शेड्यूल बनाकर आपको देते हैं, नई नई जगह जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो खबरों से जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहिए, राहुल लोधी से जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। उनको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता, हाँ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए थे, हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।